जय श्री गणेश जय श्री हरि। गणेश चतुर्थी चल रही है और जैसा कि हमें पता है कि विघ्नहर्ता हमारे सारे विघ्न दूर करते हैं। तो विघ्नहर्ता को प्रसन्न करने के लिए जो उनसे संबंधित पौराणिक कथाएं हैं, ताकि हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो, सारे विघ्न दूर हो, तो इन पौराणिक कथाओं को हमको अवश्य सुनना चाहिए। जैसे हम रामायण करवाते हैं, रामचरितमानस सुनते हैं, अब ये गणेश महोत्सव चल रहा है, तो ऐसे समय पे हमको गणेश जी से संबंधित जो भी पौराणिक कथाएं हैं उनका श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन के सारे विघ्न दूर होते हैं। इसी से संबंधित एक बहुत ही अच्छी और पौराणिक कथा है, जो भगवान महादेव ने भी उनका व्रत किया और माता पार्वती ने भी उनके मुख से, महादेव के मुख से सुन के गणेश जी की पूजा अर्चना की, और उनके महादेव माता पार्वती के भी जीवन के सारे कष्टों का निवारण हो गया। तो ऐसी पौराणिक कथाओं का श्रवण हमको अवश्य करना चाहिए, मन में ध्यान करना चाहिए, श्री गणेश जी का, विघ्नहर्ता का ध्यान करना चाहिए, उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, उनके चरित्र का ध्यान करना चाहिए, और उनके जीवन से संबंधित पौराणिक कथाओं का हमको श्रवण करना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन के सारे विघ्न दूर होते और श्री गणेश के साथ में महादेव और माता पार्वती की कृपा हमारे जीवन और घर परिवार पे बनी रहती है। तो आइए ऐसी ही एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी भी किसी भी कथा या पूजा पाठ को आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इससे हमारे पुण्य कर्मों की फल की प्राप्ति नहीं होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। गणपति का ध्यान करते हुए सुनते हैं हम ये पौराणिक कथाएं, और अपने मन में हमें जो भी चाहिए उसकी कामना करते हैं और सारे विघ्न दूर हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते। जय श्री गणेश, जय श्री राधे। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि ये मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गईं। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चल के अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देके श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गए थे, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गए। तब ये व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल, लड्डू से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती से मिलने आए।
उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी को ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ओम गंग गणपति नमः। जय श्री गणेश, जय श्री हरि। कमेंट में हर हर महादेव, ओम गंग गणपति नमः अवश्य लिखें और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान आप मेरी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कीजिए। भगवान से संबंधित कथा आपको पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें और विघ्नहर्ता से प्रार्थना है कि जो भी ये कथा पढ़ रहा है, सुन रहा है और शेयर कर रहा है, उसकी सारी मनोकामनाएं आप शीघ्र से शीघ्र पूरी कर दें।